तो बहुत सारे लोगों के पास ब्लैक मनी होगा, तो क्या वो जो आज सांसद और विधायक बन रहे हैं तो वो क्या अपना सुरक्षा के लिए बन रहे हैं पार्टी से? मुझे तो ऐसा ही लगता है। मतलब आप ये बात को मान रहे हैं कि आपकी पार्टी भी जिनको टिकट दे रही है, जिनके पास ब्लैक मनी, उन्हीं को नहीं, क्या साफ सभी? ये हम नहीं कह रहे ब्लैक मनी। आपने मुझसे कहा कि जो ब्लैक मनी वाले बनते हैं। नहीं, हमने, मेरा सवाल ये नहीं था। समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना चुके मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बिहार झारखंड के क्षेत्रीय संयोजक अल्तमश बिहारी से भागलपुर न्यूज नेटवर्क की टीम ने खास बातचीत की। इस साक्षात्कार में उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, जागरूकता और समाज को देश की मुख्य धारा से जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। आइए आपको बताते हैं इस बातचीत के कुछ खास अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आवेश खान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्सियत है जिनके जो पहचान के मोहताज नहीं है। अल्तमश बिहारी जी हैं, क्योंकि भाजपा में लगातार उन्होंने कई वर्षों से काम किया। उसके बाद वो अपना एनजीओ भी चलाते हैं, ऑस्कार के नाम से उनका एनजीओ भी है। आइए मैं उनसे सीधा बातचीत करने की कोशिश करूँ। सबसे पहले आपको मेरे चैनल को बधाई। आपको भी धन्यवाद। बधाई। आपको देखते हैं लगातार आप सोशल वर्कर करते हैं अपने ऑस्कार के एनजीओ की तरफ से। आखिर ये सोशल वर्कर जो चूंकि पार्टी में भी रह के आप कर सकते थे और पार्टी में भी हैं और एनजीओ भी चाहे, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में मैं कई पदों पर रहा जी, और मेरी पार्टी के अंदर से ही मुझे एक संगठन में काम करने के लिए भेजा गया, जो एक सामाजिक संगठन है। उस संगठन का नाम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। मैं बिहार और झारखंड का क्षेत्रीय संयोजक हूँ उस संगठन में। और जो हमारा संगठन है, उस संगठन का काम जस्ट लाइक अब्राहम लिंकन ने जो डिफिनेशन दिया था लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। उसी तरह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों का, मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के द्वारा चलाया जा रहा संगठन। इसके राष्ट्रीय मार्गदर्शक जो लोग मुसलमान, खास तौर पर मुसलमानों को तथाकथित सेकुलर पार्टियां कहती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, मुसलमानों के हित में नहीं सोच सकता है। आप कब से इस बात को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अखिल भारतीय सदस्य हैं, माननीय इंद्रेश कुमार, वो हमारे मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। और सैकड़ों मुसलमानों का उनके माध्यम से भला आज के डेट में हो रहा है। ये सन 2000 में इसकी स्थापना हुई। उनकी क्या दिशा निर्देश रहा, चूंकि वो भागलपुर भी आए हैं कार्यक्रम में और आप भी रहे, तो क्या जब मुसलमानों की बात आती है जो आप कहते हैं, तो उसमें बिहार की जनता को क्या कहना चाहते हैं? आज सबसे ज्यादा मुसलमान शिक्षित और शिक्षा से पिछड़ा हुआ। हमारे संगठन का मूल उद्देश्य है कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। तालीम जिंदगी के लिए, जिंदगी वतन के लिए। दीनी मसले को हम छेड़ते नहीं हैं और दुनियावी मसले को हम छोड़ते नहीं। जैसे अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं वक्फ कानून, बहुत सारे जुलूस निकल रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं, बहुत तरह तरह की बातें आ रही हैं। इस देश के अंदर आजादी के बाद से मुसलमानों को जिस तरह से घोड़े को टमटम में बांधने के बाद उनके आंखों पर एक दोनों तरफ से कवर कर दिया जाता है, उसको कुछ न दिखे, उसी तरह से भारत के मुसलमानों को शिक्षा नहीं दे करके, रोजगार नहीं दे करके, उसको व्यापार नहीं दे करके, उसके आंख पर एक चश्मा लगा दिया गया है दोनों तरफ से कि तुम सिर्फ देखो कि ये जो सेकुलर पार्टी है यही हमारे हित का काम सोच सकती है। लेकिन आप तो बीजेपी में है और सरकार भी बीजेपी की है, अलायंस है, उस पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि पट्टा लगा दिया गया, तो ये तथाकथित सेकुलर पार्टियों की तरफ से। जी, हम तो राष्ट्रवादी पार्टी हैं। हम तो राष्ट्र तेरा वैभव अमर रहे, हम रहे ना रहे दिन चाहे। हम लोग तो भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारे एक विद्वान इस देश के अंदर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, जिन्होंने कहा था कि इस देश की उन्नति तभी हो सकती है जब देश के संसाधन का लाभ देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच जाए।
एनआरसी और ये सब जो है ये अफवाहें हैं। हम समझाना चाहते हैं कि तुम इसमें वक्त मत दो। कई प्रकार की सरकार की स्किल योजनाएं चल रही है, तुम स्किल सीखो और स्किल सीख करके कमाने वाले बनो। तुम्हारे घर में रोटी की व्यवस्था कैसे होगी? इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जो स्किल है, जो गांव में आज भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिनको बहुत सारा लाभ नहीं मिल पा रहा, उनके लिए जागरूकता के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सरकार की लाभ जो है उसको भी हम लोग जनता तक पहुंचाते हैं, लोगों को बताते हैं। जैसे अभी पटना के अंदर एक एलईडी बल्ब बनाने का काम चल रहा है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। उसके लिए हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। मैंने कई लड़कियों को भेजा है पटना में स्किल करने के लिए, और आज वो लड़कियां कामयाब होकर के पैसा कमा रही हैं। ये पार्टी की तरफ से? नहीं, ये सरकार की तरफ से। पार्टी का कोई काम नहीं होता। पार्टी तो सरकार के लिए काम करती है। सरकार की योजना आम जनता तक कैसे पहुंचे, इसके लिए कोई भी सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन में काम करती है। एक सवाल है आपसे, बिहार की जनता जानना चाहे, आखिर अल्तमस बिहारी आपका नाम कैसे पड़ा? क्या आपका क्या टाइटल नाम है? देखिए, अल्तमस बिहारी, बिहार के लोग जब एक समय में बम्बई में, दिल्ली में, दूसरे देश में बिहारी कहलाना एक गाली का शब्द हुआ करता था। लोग डरते थे, बिहारी रखूंगा तो लोग क्या समझेंगे। मैंने अपने नाम के साथ बिहारी जोड़ करके ये भी एक तरह का जागरूकता का काम किया। आप इतना ही जान लीजिए कि बिहारियों के मान सम्मान के लिए, बिहारियों की अस्मिता की रक्षा के लिए मैंने अपने नाम के साथ बिहारी लगाया। आपको कहीं ऐसा फील नहीं होता कि आप जिस पार्टी से जुड़ाव कर रहे हैं और बहुत लंबे समय छात्र जीवन से हैं, आपको ये फील नहीं होता है कि विधायक बनने की इच्छा नहीं होती है कि सब जो नया नया भी आता है वो विधायक बन जाता है, कोई सांसद बन जाता है? क्या पार्टी आपको टिकट देना नहीं चाहती है अल्पसंख्यक समझ करके, या इस पर कुछ आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2010 में ठाकुरगंज विधानसभा से मेरी पार्टी मुझको टिकट दे रही जी, और इसमें हमारे राजनीतिक गुरु अश्विनी कुमार चौबे जी का बहुत ही अहम भूमिका है। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी के अंतर्गत कई भाइयों को मुझे शिक्षित करना था। आज सभी लोग अपने जगह पर हैं, और मैंने राम मनोहर लोहिया को पढ़ा है, मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ा है। चुनाव में टिकट मिल रहा था, आपने टिकट नहीं, मैंने नहीं लिया। और सारे काम करने के लिए विधानसभा और विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा जाना आवश्यक नहीं होता है। जयप्रकाश नारायण ने देश के अंदर कांग्रेस की सरकार को हवा में उड़ा दिया। वो चाहते तो देश के, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन आज भी जयप्रकाश का लोग सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? तो लालसा आपको नहीं है टिकट की कि पार्टी आपको टिकट दे? अगर अभी पार्टी आपको कहे कि आपको चुनाव लड़ना है, तब आप क्या इस पे डिसीजन लेंगे? चुनाव लड़ना मेरा पर्सनल कोई मामला नहीं है, मेरे लोग हैं। मेरे सारे लोगों की इच्छा जब तक नहीं होगी, मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो अभी आप जो एनजीओ का है और कुछ भी कार्यक्रम आपका है, बस लोगों का, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है, चुनाव से हम लोगों का कोई मतलब ही नहीं है। मेरा काम बताया तो, हम लोगों का काम राष्ट्र निर्माण का काम करना। और कोई नंबर भी आप जारी किए जिनसे आपसे लोग कांटेक्ट करें? बिल्कुल, तो आप मेरे चैनल पर वो नंबर भी बता दीजिए। 9835612377। इस नंबर पे आपसे कांटेक्ट करके जो भी परेशानी है, जो भी सरकार का अगर योजना पे नहीं लोग लाभ ले पा रहे हैं, वो आप तक पहुंचे। आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बता दीजिए जी कि प्राथमिक शिक्षा, आंगनवाड़ी केंद्र और 10वीं तक की पढ़ाई सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एक पहली कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दिया। 12वीं तक लोग पढ़ लेते हैं कम खर्च में, लेकिन जहां रोजगार उन्मुख शिक्षा की उनको आवश्यकता होती है, चाहे वो पैरामेडिकल से आपके वो नर्सिंग का कोर्स करना चाहें, या बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी रेडियोलॉजी, जिससे वो अपना कैरियर बना सकें, बीटेक करना चाहें, पॉलिटेक्निक करना चाहें, ऐसे रोजगार के लिए हम लोग एक बड़ी ट्रस्ट है माँ गीता ट्रस्ट, उसके साथ हमारी एनजीओ
मिल करके स्टूडेंट को 0 कॉलेज फीस पर एडमिशन करा, वहाँ 1 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद अल्तमश जी, आपने बड़ा बात कह दिया कि जो भी गरीब लोग हैं, जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, वो एनजीओ है इनका, ऑस्कार एनजीओ।